Hello everyone. This video is going to be helpful for 9th standard as well as 11th standard biology students. In this video we are going to discuss biodiversity or biological diversity. So let's start. First of all, what is biodiversity? Biodiversity means, as the name is suggesting, it means the varied life forms, the variety of life forms which we see in our surroundings. These life forms may be as small as a bacterium or as large as an elephant or any giant animal. So, these life forms, which vary in their characteristics as well as their habitats, constitute the biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या है? अपने इर्द गिर्द हम जो भी एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये जो भी स्पीशीज़ देखते हैं, उनमें जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो हैबिटेट से रिलेटेड हैं, चाहे वो उनके फिज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड हैं, जो भी वैरायटी है, इट ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स बायोडाइवर्सिटी. So, to discuss the biodiversity, we have to understand some terms. First is taxonomy. What is taxonomy? Taxonomy साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स, प्लांट्स या किसी भी स्पीशीज़ का आइडेंटिफिकेशन, उसकी नेमिंग और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये कौन सी स्पीशीज़ है. देन कुछ रूल सेटअप किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं. सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमी. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मीन्स जो भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हमें एक ही ग्रुप में रखना है फॉर द ईज़ ऑफ स्टडी. जिन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते जुलते होंगे उनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, एक कैटेगरी में रखेंगे, ताकि जो भी चीज़ें हम स्टडी करने जा रहे हैं वो आसानी से स्टडी कर सकें. सो दिस इज़ classification, means identification and grouping of similar organisms together on the basis of their form and function. This is called classification. Classification के लिए हमारे पास सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम आया था. इट वॉज गिवन बाय कैरलस लीनियस. इसमें कैरलस लीनियस ने ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड किया था, प्लांट्स और एनिमल्स. नेक्स्ट था फाइव किंगडम सिस्टम. फाइव किंगडम सिस्टम वॉज गिवन बाय एच विटाकर. विटाकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था. किंगडम मनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मनीरा? मनीरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सबसे पहले तो वो यूनिसेलुलर होंगे, मींस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, एंड दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक मीन्स दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब एब्सेंट होंगे. इनका डीएनए जो है वो नेकेड होगा, एंड दे हैव 70S राइबोसोम्स. 70S राइबोसोम्स मीन्स दे हैव 70S में S का मीनिंग है स्वेटबर्ग यूनिट. इट डिपेंड्स अपॉन द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. जब सेंट्रीफ्यूज कराया जाता है सेल्स को, तो जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है उसी के बेसिस पे दो तरह के राइबोसोम्स बताए जाते हैं, 70S एंड 80S. 70S राइबोसोम्स में दो सबयूनिट्स होते हैं, 30S एंड 50S. सो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होते हैं, एंड द ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मनीरा आर प्रोकैरियोट्स. न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन देखी जाती है. फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन्स दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं. दे में ऑल्सो भी हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. अगर हिट्रोट्रॉपिक होंगे तो इनमें डिफरेंट फॉर्म्स देखी जाती हैं, जैसे दे में बी पैरासाइटिक. दे में एक्ट एज पैरासाइट्स, मीन्स ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे. दे विल एक्ट एज अ पैरासाइट ऑन सम होस्ट. और दे में बी सेप्रोफिटिक, मीन्स ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे. सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है. Cell wall is rigid and it is made up of a material called peptidoglycan. लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिलम होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है विच इज़ कॉल्ड फ्लैजिलम.
से बैक्टीरिया है तो इट इज़ फ्लैजिलम फॉर लोकोमोशन। देन रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे में रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन और बडिंग। बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक सेल है, ये मल्टीप्लाई करेगा, दो अपनी ही तरह के सेल्स बना देगा, दिस इज़ बाइनरी फिशन। लाइकवाइज व्हाट इज़ बडिंग, बडिंग में क्या होगा, एक सेल है, इससे सिमिलर ओट ग्रोथ जो है वो डेवलप होगी एंड अल्टीमेटली दिस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर विल गेट डिटैच्ड एंड फॉर्म अ सिमिलर पेरेंट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स इसकी देखें तो बैक्टीरिया सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया में भी दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो ट्रू फॉर्म है बैक्टीरिया की, दे आर कॉल्ड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं या आइस है, वहाँ पर स्नो पैक्ड रीजन्स में सर्वाइव करेंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं दे आर कॉल्ड आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा हमारे मोनिरा किंगडम में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, एंड माइकोप्लाज्मा। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मनीरा। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर सिंगल सेल्ड, बट डिफरेंस क्या है कि दे आर यूकैरियोट्स। मोनिरन्स जो थे वो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स थे, बट प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्गी बॉडीज़ होंगी, सब तरह के ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे। एडवांस्ड फॉर्म्स हैं ये। प्रोकैरियोट्स आर the basic forms and these eukaryotes are advanced forms of living organisms. इनका हैबिटेट देखें तो ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलेंगे हमें। और ये जो किंगडम है ये एक तरह से प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई जो हैं इनके साथ एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है। कनेक्टिंग लिंक मतलब ऐसा ये किंगडम है जिसमें प्लांट्स के भी कुछ फीचर्स मिलेंगे हमें, एनिमल्स के भी फीचर्स मिलेंगे और फंजाई के भी फीचर्स मिलेंगे। लोकोमोशन के लिए इनके पास फ्लैजिला भी है और सिलिया भी है। सिलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है, फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ है बट इट इज़ मोस्टली सिंगल एंड इलोंगेटेड, लेंथ ज़्यादा होती है। सिलिया जो हैं न्यूमरस होंगे, एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होंगे बट स्मॉलर इन साइज। रिप्रोडक्शन देखें तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्शुअली और सेक्शुअली, दोनों मेथड्स मिलेंगे, एसेक्शुअल भी और सेक्शुअल भी। न्यूट्रिशन इनमें अगेन डिफरेंट टाइप्स की होगी, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होंगे तो दे में भी होलोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मेन एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं वाटर बॉडीज़ पे फ्लोटिंग, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो हैं ये फ्लोटिंग प्रोटिस्ट्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। जूप्लैंक्टॉन्स जो हैं ये इनमें एनिमल लाइक फीचर्स हैं, दे आर ऑल्सो फ्री फ्लोटिंग होलोजोइक प्रोटोजोन्स। फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं इनकी एग्जांपल्स हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स। कंज्यूमर प्रोटिस्ट की एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्लाइम मोल्ड्स और मिक्सोमाइसीड्स। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं इनकी एग्जांपल्स हैं जूफ्लैजिलेट्स, सार्कोडाइना, स्पोरोजोआ एंड सिलिएटा। अब इसके अलावा अगर हम कैटेगराइज करें तो कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जो प्रोटिस्टा किंगडम के, दे आर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, इनमें फ्लैजिला भी हो सकता है। दे में भी एमीबॉइड इन शेप, एमीपा लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है इनका। सिलिया प्रेजेंट हो सकते हैं और दे में भी स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट इज द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में हमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। दे आर नॉन वेस्कुलर, कोई वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, दे आर नॉन मोटाइल, मूवमेंट नहीं शो करते, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं न्यूट्रिशन की बात करें तो। दे आर नेवर फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा ऑब्वियसली, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते।
सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स. यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. दे में बी फिलामेंटस, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. क्लोरोफिल ऑफ कोर्स नहीं है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको. रिप्रोडक्शन इनमें सेक्शुअल भी हो सकती है और ए सेक्शुअल भी हो सकती है. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इनमें नहीं होती. इनकी जो डेवलपमेंट होती है इट इज़ फ्रॉम स्पोर्स. इनमें जो फूड का स्टोरेज होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. कुछ फंजाई जो हैं वो पैरासाइटिक हो सकते हैं एंड दे कैन इन्फेक्ट द होस्ट. इनकी जो क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंगली इनको 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. जाइगोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स. फंजाई की मेन एग्जांपल्स हैं यीस्ट, मशरूम्स, मोल्ड्स एंड ट्रफल्स. मेजर जो इकोलॉजिकल रोल इनका क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल करने में ये हेल्प करते हैं. दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोट्रॉपिक होते हैं ये. एंड ऑल्सो कुछ लॉस भी इनकी वजह से होता है क्योंकि फूड स्पॉइलेज में इनका मेन रोल होता है. नेक्स्ट इज़ द किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे बहुत बड़ा किंगडम है. इसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके सेल्स में सेल वॉल होती है और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल्स आर लार्ज इन स्ट्रक्चर बट सेंट्रोजोम्स जो हैं वो एब्सेंट होंगे. प्लांट सेल्स में सेंट्रोजोम्स नहीं होंगे. सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन की और हेमिसेल्यूलोज की बनी हो सकती है. ये जो मटेरियल्स हैं ये प्लांट सेल्स की सेल वॉल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. मोस्टली जो प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल पिगमेंट होता है विच गिव्स ग्रीन कलर एंड सम अदर पिगमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. क्लोरोफिल की वजह से दे आर फोटोसिंथेटिक और ऑटोट्रॉपिक मीन्स they prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and the pigment chlorophyll. Some plants are also heterotropic. मोटिलिटी की बात करें तो दे आर नॉन मोटाइल. इनका जो रिजर्व फूड होता है इट इज़ ऑल्सो स्टार्च. रिप्रोडक्शन सेक्शुअल भी हो सकती है, ए सेक्शुअल भी हो सकती है, कुछ वेजिटेटिव बीन से भी हो सकती है. क्लासिफिकेशन है इनकी. फर्स्ट कैटेगरी इज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा में हमारे पास एग्जांपल्स हैं वॉलवॉक्स, फ्यूकस, कारा. ब्रायोफाइटा में वी हैव वैकेंशिया एंड फिनेरिया एज द एग्जांपल्स. टेरिडोफाइटा में वी हैव सिलेजिनेला. जिम्नोस्पर्म्स में वी हैव साइकस, पाइनस एट्सेट्रा. एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लोरिंग प्लांट्स. जो भी फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनको हमने एंजियोस्पर्म्स की कैटेगरी में रखा है. जो भी फ्रूटिंग ट्रीज़ होते हैं, मैंगो ट्री है, जो भी एप्पल ट्रीज़ हैं, इस तरह से अनियन है, वीट है, मेज़ है, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं एंजियोस्पर्म्स की. इसके अलावा हम 2 और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं प्लांट्स को एज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स. मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स. ये हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज़ द किंगडम एनिमलिया. एनिमलिया किंगडम के जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट. एनिमल सेल्स में कभी भी सेल वॉल नहीं होती. इनमें जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है. वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं. बड़े जो सेंट्रल वैक्यूल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे बट स्मॉलर वैक्यूल्स मे बी प्रेजेंट. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री मूविंग, दे आर मोटाइल. देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो. कुछ स्पॉन्जेस जो हैं पॉरीफेरा के मेंबर्स दे आर इमूवेबल एंड सम सिलेंट्रेट्स और ऑल्सो इमूवेबल. न्यूट्रिशन इनमें मेन किंगडम एनिमलिया में न्यूट्रिशन मेनली हेटरोट्रॉपिक होता है. इट इज़ होलोज ए कंप्लीट न्यूट्रिशन. इंजेस्टिव मीन्स ये इनमें फूड का इंटेक होता है विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एज इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गन्स इन अदर ऑर्गेनिजम्स. न्यूट्रिशन में डाइजेशन होता है. रिप्रोडक्शन के केस में मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाता है और हैप्लॉइड स्टेजेस जो हैं गैमेट्स जो हैं वो हैप्लॉइड स्टेज शो करते हैं. मीन्स दे आर n इन नंबर एज
दे आर नॉट, गैमेट्स आर नॉट 2n बट n। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जिसमें कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट ना हो। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स लार्वल स्टेजेस में बी प्रेजेंट। इनमें कम्प्लेक्स या हायर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं या फिर जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें सेंसरी मैकेनिज्म अच्छे से डेवलप्ड होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको वो सेंस कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, एनिमल्स को हमने अलग अलग फाइला में क्लासीफाई किया है। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के जो डिफरेंट फाइलम है हमारे पास वो हैं फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये सब इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट फाइला हैं। कॉर्डेट्स में हमारे पास आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही। इफ़ यू have liked this video, like this lecture, please subscribe the channel and also share this video. Thank you.